होकर के बैठ जाएं और हल्की सी अपने आंखों को बंद करें। लंबा सा एक श्वास भरें और सहज रूप में श्वासों को छोड़ दें। पुनः एक लंबा श्वास लें और श्वासों को छोड़ दें। मन को एकाग्र करें श्वासों के माध्यम से। हम शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों के माध्यम से। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और सुखद अनुभव करें। धरती माता की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा आपके पैरों के तलवे होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। वह आरोग्यकारी ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ रही है। एड़ी, पिंडली, घुटने होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और घुटने की निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। हमेशा ऊर्जा को ऊपर बढ़ाएं। मेरुदंड की निचले हिस्सों से ऊपर कंधे तक एवं सभी पृष्ठभाग को हिला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। अपना छाती और गर्दनों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें सारा थकान, सारा तनाव पिघलते हुए कंधों से ऊपर की ओर जा रहे हैं और आपको सुखद अनुभव होगा। अब अपनी भुजाएं, कोहनी, हाथ की कलाइयाँ, हथेली और उंगलियों की कोरों तक सभी भागों को हिला छोड़ दें और सुखद अनुभव करें। आँखें, कान, माथा और सिर की ऊपरी भागों को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं और तनाव मुक्त हो चुके हैं। फिर भी कहीं तनाव की अनुभव कर रहे हैं तो पुनः एक बार पैरों के तलवे से होते हुए सिर की सीधा गर्दन फिर से एक बार जांच लें। हृदय में धड़कन हमेशा धड़कती है, धीरे धीरे मन को वहाँ ले जाइए जहाँ ईश्वरीय प्रेम और दिव्य प्रकाश की स्रोत आपके हृदय में पहले से ही विद्यमान है। उसी की आकर्षण में आपका मन धीरे धीरे अंदर की ओर खिंचा चला जा रहा है। आप अनुभव करिए असीम शांति और आनंद की स्रोत हमारा हृदय ही, ईश्वर का निवास ही हृदय ही है। सारे शरीर का केंद्र भूमि हमारे हृदय केंद्र ही है।
हृदय में जाने से हमको परम शांति की अनुभूति होती है। विचारों से जुड़े नहीं, भावनाओं से बहके नहीं, स्थिर और शांत भाव में हृदय में मन को केंद्रित करिए और इसी एहसास के साथ आइए हम ध्यान करना शुरू कर दें। कुछ समय के लिए हृदय में मन को बनाए रखें, शांत भाव में बने रहें। सवेरे उठते ही रात को सोते हैं, क्लासरूम में भी आ जाते हैं तो ज़्यादा शोरगुल करते हैं, एकदम किसी विधि को शांत में बैठे। इनमें से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। समझ में आया? ज़्यादा शोरगुल करने से क्या होता है, हमारे आंतरिक शक्ति बाहर की ओर चली जाती है। आंखों को देखने से, बोलने से ये शरीर का शक्ति बाहर की ओर चला जाता है। इसीलिए शक्ति को सजाने का सीखें। ये जो रिलैक्सेशन विधि से, ध्यान विधि से शक्ति को प्राप्त किया जाता है मानसिक शांति के। जब तक मानसिक शांति नहीं रहेगा तो मन हलचल बनी रहेगी, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगी। इसीलिए शांत स्वभाव होना चाहिए। पढ़ लिख करके जीवन में हम शांति का अर्जन नहीं कर पाए, जीवन मूल्यहीन हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए उसी को सर्वश्रेष्ठ छात्र कहा जाता है जिसके पास डिसिप्लिन है, क्लासरूम में मर्यादा से बैठता है, टीचर लोगों को ठीक से व्यवहार करता है, घर में माता पिता के साथ व्यवहार ठीक करता है। समझ में आया? हाँ। तो पढ़ने से हमारे बुद्धि तो बढ़ता है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करें। कुछ लोग बुद्धि का दुरुपयोग भी करते हैं और यही हम लोगों को बचाना है कि हवा को, ये जल को। आज हम अपने शरीर में सुबह से लेकर के रात तक कितने कितने लीटर जल खर्चा करते हैं, अनुमान कर लीजिए। सवेरे मुंह धोने से, ब्रश करने से लेकर के, नहाने धोने से लेकर के, कपड़ा धोने तक, पीने तक, शाम तक कई लीटर खर्च कर लेते हैं, है कि नहीं? उतना खर्च करें जितना उपयोग है। समझ में आया? और हर चीज चॉकलेट खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, बाजार में जाते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं, तो हर चीज प्लास्टिक से बड़ी हुई होती है, कवरिंग हुई होती है। तो कवर को कहाँ फेंक देते हैं? इधर उधर। पर्यावरण दूषित होता है, गाय उसको खा देती है, वो बीमार पड़ती है। समझ में आया? और चारों दिशा पूरा एक दिन प्लास्टिकमय हो जाए तो उसको डस्टबिन में डालना शुरू करो और इकट्ठे करके जला दिया करो, नष्ट हो जाएगा। और बाजार में जाओ तो थैला लेकर के जाओ कुछ खरीदने के लिए, साग सब्जी। प्लास्टिक का हम जितना कम उपयोग करेंगे हमारी आयु उतना बढ़ेगी और ये धरा, ये पृथ्वी माता का रक्षा हो पाएगी। नहीं तो सारा जगत प्लास्टिकमय हो जाएगा तो अन्न कहाँ से पैदा होगा, जिसको खा के बचेंगे, पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कम से कम उपयोग करें, बहुत कम उपयोग करें, इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में डाल दिया। छूटते हैं रास्ता घाट में कि कोने तरफ ये करें। समझ में आया कि नहीं? हाँ।
शुचिता रहे, पवित्रता रहे। समझ में आया? आज से जब भी बाजार जाते हो कुछ खरीदने के लिए सब थैला ले लो, उसमें साग सब्जी मांगो, वो प्लास्टिक नहीं चाहिए। लेकिन बिस्किट के ऊपर तो कवर रहता है प्लास्टिक, चॉकलेट खाते हो चॉकलेट के ऊपर रहता है, वही खाते हो वही रास्ते में छोड़ देते हो। सर जहाँ डस्टबिन देखो वही डालो, नहीं तो तब तक जेब में रखा करो। समझ में आया? इतना तो करने को आएगा, आएगा कि नहीं? फेंकते जाओगे वो हवा से उड़ेगा, गाय गोरू घूमते रहते हैं ना, वो खा जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, नुकसानदायी होगा कि नहीं? हाँ, समझ में आया? हाँ। आप सब छठवीं सातवीं और आठवीं वाले हैं, नौवीं के भी हैं और 10वीं के भी हैं। अच्छा 6, 7, 8, 9 में है। आठवीं वाले हाथ खड़े करेंगे। क्लास 6, अच्छा ठीक, 7, आप भी 6वीं में पढ़ते हैं, आप सब 7 वाले। अच्छा 8 वाले, 9, ठीक है, आप खड़े हो जाए धीरे से, एकदम डिसिप्लिन हो जाता है। ठीक है, कुछ समय हमारा जकड़न हो गया शरीर बैठे बैठे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करो। ठीक है, और श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर पलटना है और नीचे से एड़ी को उठाना है ऐसे। जिनका हाइट नहीं हो रहा है ना, जो थोड़े थोड़े नाटे हैं, हाँ, उनका हाइट बढ़ेगा। समझ में आया? फिर एक बार लंबा श्वास लो और श्वासों को रोक के रखो, अंदर श्वासों को रोक करके रखो। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से आ जाओ, पुनः एक बार करेंगे, लंबा गहरा श्वास करते हुए धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए सीधे हो जाओ। इसी आसन का नाम है ताड़ासन। कौन सा आसन? इसमें लाभ ये होता है पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है, हाइट बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, जो लोग थोड़ा हाइट कम हो ना, इनको अभ्यास करो। ठीक है, 3 से 5 बार, और केवल उंगलियों के द्वारा चलना प्रारंभ करो। उंगलियां ज्यादा लिखते हो ना, हाँ, तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी चाहिए। हाथों की अकड़न को ठीक करता है। श्वास लेते हुए मुट्ठी को धीरे धीरे बंद करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे 3 से 5 बार। अब मुट्ठी बंद रहे, दोनों को आपस में जोड़ें और मूविंग करें। दोनों को ऐसे से नहीं, एक जोड़ करें, हाँ ऐसे। फिर इसको विपरीत दिशा में घुमाएं, सभी जोड़ खुलना चाहिए, नहीं तो जल्दी शरीर जकड़ जाता है, अकड़ जाता है, रोगी हो जाता है। समझ में आया? हाँ, उसके बाद एल्बो मूविंग, एल्बो इसको कहते हैं ना कोहनी, उसका भी मूविंग होना चाहिए। ठीक, बैठ जाए की ओर मुड़ेंगे, श्वासों को रोक करके इसी अवस्था में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए सीधा, पुनः एक बार लंबा श्वासों को भरें, मुंह बंद रहें, श्वासों को रोकते हुए इसी अवस्था में थोड़ी देर बनी रहें। रिलैक्स। अंतिम राउंड, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सीधा, रिलैक्स। उठाओ ऐसे, मोड़ के रखो, एक ही पैर में खड़े हो। अरे आप दोनों जो बातें कर रहे हैं, वाहेगुरु की खालसा,
और दाहिने पैर को पूरा उठा दो। अब धीरे से रखो। पुनः एक बार बाएं पैरों को सीधा, बाएं पैरों के सहारे में थोड़ी देर खड़े होने के प्रयास करो। एक ही पैर में कमर में दोनों हाथ, स्ट्रेंथ बनेगी। अब दोनों पैरों को थोड़ा स्पीडी से, आवाज ना हो, एकदम धीमी गति से। कोई आवाज नहीं, धीमी गति से। पुलिस ट्रेनिंग की कोई परेड नहीं चल रहा है, आवाज हो रहा है, आगे चल के मिल जाएगी। अब धीरे से क्या करना है, धीरे से 4 क्वेश्चन। आधे कुर्सी में बैठो, इसमें घुटने मजबूत होता है। बैठो, ऐसे बैठो, घुटने मजबूत, हंसना नहीं है। 4 क्वेश्चन। अब बैठो, बैठो, घुटना जोड़ो। 4 डिग्री से बैठो, 3 ऊपर हो जाओ। इसमें आपका जंघाएं मजबूत होगी, घुटने मजबूत होगी, पिंडलियां मजबूत होगी। पुनः श्वास छोड़ते हुए श्वासों को रोक के रखिए और ऐसे बैठिए। एक ऊपर, अंतिम राउंड, और झुको, उधर देख रहे हो। इतने लोग कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसे तो मोटापा बढ़ रहा है, दर्द हो जाएगा। आगे धीरे से नीचे बैठ जाओ, पूरा नीचे, और उठ जाओ। ये पूरे कमर को स्ट्रेचिंग करेगा। ज्यादा समय बैठे बैठे कमर दर्द देता है कि नहीं? हाँ, इसके लिए चाहिए। ठीक है, दोनों पैर को जोड़े करके रखो, दोनों हाथ गड़बड़ हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या करना है, लेफ्ट की ओर, बाएं, लेफ्ट, बाएं की ओर झुकना है। ये हाथ सीधा रहेगी, ये हाथ जो धीरे धीरे पैरों के पास जाएगी, ऐसे। आवाज नहीं करना, जो अच्छे बच्चे हैं शांत बैठे रहे। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए फिर विपरीत दिशा से, ये हाथ सीधा हो, दूसरी हाथ पैरों के पास जाए, घुटने सीधे, कमर पे प्रभाव पड़े। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाए। फिर एक बार श्वासों को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर वाला हाथ को देखा करिए, हाथ सीधा रहे। डिसिप्लिन पालन करो। इतना सहज रूप में श्वास लेने की पास वाले को पता न चले कि आप श्वास ले रहे हैं या श्वास छोड़ रहे हैं। एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब सब खड़े हो जाएंगे धीरे से। जब भी आपको बैठने के लिए कहा जाता है, एक फूल है ना, फूल नीचे गिरने से